हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था ज्ञानेंद्रियाँ या संवेदग्राही अंग। तो ज्ञानेंद्रियाँ या संवेदग्राही जो अंग है हमारे, इसमें मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन करा दिया था कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं संवेदग्राही अंग हैं, कौन कौन से हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कौन कौन से संवेदग्राही अंग हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने जो आज का टॉपिक लिया है वह है हमारा सवर्णो संतुलन ज्ञानेंद्रियाँ। तो नाम से ही पता चल रहा है जैसे सवर्णो संतुलन, यानी जो हमारी सुनने की जो क्रिया होती है उसमें संतुलन बनाए रखने या सुनने का कार्य जो सी हमारी इंद्रियां करती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबको पता ही है हमारा जो सुनने का कार्य है कौन करते हैं, जो हमारे दो कान पाए जाते हैं, है ना। तो जो कर्ण होते हैं वो कान क्या कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। तो अब जो है ये पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ स्थित होते हैं कान। तो ये मनुष्य के शरीर में जो मानव नेत्र हैं, मानव नेत्र के पीछे पार्श्व में स्थित होते हैं, है ना। जो हमारे दोनों कान है ये नेत्रों के पीछे पार्श्व में स्थित होते हैं। अब इनका क्या कार्य है, तो हमारे जो कान का जो कार्य है ये हमारा सुनने का कार्य करते हैं, और शरीर का जो बैलेंस है, संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका है, कर्ण का है। ठीक है। अब ऐसे ही जो एक कर्ण है, कर्ण इसमें हम इन्हें तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं कान को। इसके तीन भाग होते हैं कान के, जैसे प्रत्येक अंग है सबका कोई ना कोई भाग होता है, ऐसे ही जो मनुष्य का जो कर्ण है इसके तीन भाग होते हैं। ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसके तीन भाग हैं। फर्स्ट है हमारा बाह्य कर्ण। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है बाह्य कर्ण। तो बाह्य कर्ण बाहर का हिस्सा, बाहरी जो भाग है उसे क्या कहते हैं, हम बाह्य कर्ण कहते हैं। ऐसे ही सेकंड है हमारा मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो हमारा कान है उसका बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बाह्य कर्ण कहलाएगा। तो जैसे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया बाह्य कर्ण, तो ये जो हमारे कान का बाहर वाला जो हिस्सा है, जो बाहर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें, ये क्या है, हमारा बाह्य कर्ण है। ऐसे ही कर्ण पल्लव जो है ये बाह्य कर्ण का ही क्या है, पार्ट है। ऐसे ही मध्य कर्ण, तो मध्य कर्ण जो है ये रहा दिखाई दे रहा है, बीच वाला भाग जो है, ये बीच वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा मध्य कर्ण। ऐसे ही हमारा जो थर्ड है आंतरिक कर्ण। तो जो आंतरिक नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक यानी अंदर का जो हिस्सा है, अंदर वाला जो भाग, तो ये है दिखाई दे रहा है गोल गोल। तो ये जो है हमारा जो सर्कल है बना हुआ, ये है ओवल शेप में, ये आंतरिक कर्ण है। तो फर्स्ट हम आ जाइए, पहला जो है हमारा बाह्य कर्ण। तो बाह्य कर्ण क्या है, बाह्य कर्ण यह कान का जो है बाहरी भाग होता है, और यह है जो हमें बाहर से दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, बाह्य कर्ण कहलाता है। कान का बाहरी भाग जो हमें बाहर से दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, बाह्य कर्ण कहलाता है। इसे भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा बाह्य कर्ण है इसे हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट है हमारा कर्ण पल्लव, ऐसे ही सेकंड है हमारा कर्ण नली। तो जो कर्ण पल्लव है, तो कर्ण पल्लव जो है जो दिखाई दे रहा है तुम्हें इस तरह की शेप का, बाहर की ओर जो ये स्ट्रक्चर है बना हुआ, जो ये बाहरी संरचना है कर्ण पल्लव, तो ये दिखाई दे रहा है कर्ण पल्लव है। और ये कैसा बना होता है, कर्ण पल्लव जो है ये उपास्थि का बना होता है। किससे बना होता है, उपास्थि का बना होता है। और इसकी जो हड्डियां होती हैं, जो इसकी अस्थियां होती हैं, जो हमारी मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनसे संबंधित होती है। आया समझ में, उपास्थि का बना होता है और इसकी हड्डियां जो मनुष्य शरीर के इसमें जो मस्तिष्क में जो हड्डियां पाई जाती हैं उससे संबंध रखती हैं। ठीक है। तो कर्ण पल्लव हो गया, किसका भाग है, कर्ण पल्लव जो हमारा बाहरी कर्ण है उसका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही हमारा सेकंड है कर्ण नली, है ना, कर्ण नली। तो अभी जो मैंने बताया है तुम्हें कर्ण पल्लव, तो कर्ण पल्लव के अंदर ही क्या पाई जाती है, कर्ण पल्लव के अंदर कर्ण नली पाई जाती है। ये दिखाई दे रही है, ये लंबी लंबी जो नलिका है ये क्या है, कर्ण नली है, दिखाई दे रही है। ये है कर्ण पल्लव, ये हमारा कर्ण पल्लव हो गया। कर्ण पल्लव के अंदर ही क्या निकल रही है, कर्ण नली निकल रही है। तो क्या है हमारी कर्ण नली, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण नली कहते हैं। समझ में। तो कर्ण पल्लव के अंदर ही क्या होती है, कर्ण नली होती है, जिसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो कर्ण नली है, इसमें कर्ण नली में एक पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है कर्ण नली में ही, जिसे हम बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं, जिसे सीबम बोलते हैं। एक तरल पदार्थ होता है सीबम, और इसका क्या कार्य है, जब जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, तो इसमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी के कण, तो
जैसे ही हमारे कान में प्रवेश करते हैं तो इस पदार्थ से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये हमारे आंतरिक कर्ण तक नहीं पहुंच पाते हैं, अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। किससे चिपक जाते हैं, सीबम पदार्थ। ऐसे ही इसमें कर्ण नली में रोम पाए जाते हैं, है ना। जैसे मनुष्य के जो नाक है उसमें भी, है ना, नासा छिद्र होते हैं, रोम पाए जाते हैं। ऐसे ही इसमें कर्ण नली में रोम पाए जाते हैं, जिससे क्या जो धूल मिट्टी आदि के कण हैं वो उसी से चिपक जाते हैं और इससे क्या हमारे कानों की सुरक्षा होती है। जो धूल अनावश्यक पदार्थ हैं ये हमारे कान के अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये दो भाग थे दे रखे थे, कर्ण पल्लव या पिन्ना और कर्ण नली। तो आए समझ में। ऐसे ही कर्णपटह होती है, कर्णपटह ये दिखाई दे रही है, ये भी इसकी शेप भी कैसी है, लंबी। कर्णपटह है ये। इसका कर्णपटह का क्या कार्य है, जो हम बोलते हैं कान की जो गंदगी या मैल जो बोलते हैं, तो एक जगह जो इकट्ठा होती है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, हम कर्णपटह बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो भाग थे, बाह्य कर्ण के आगे होंगे समझ में। अब आ जाइए मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, ये रहा हमारा, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये हमारा मध्य कर्ण है। तो मध्य कर्ण किसे कहते हैं, जो क्या बाहरी भाग और आंतरिक भाग, जो हमारा कर्ण का बाह्य भाग है और बाह्य भाग और आंतरिक भाग के बीच में मध्य में जो स्थित होता है वो क्या कहलाता है, मध्य कर्ण कहलाता है। कर्ण के बाहरी भाग और आंतरिक भाग के मध्य में स्थित भाग को क्या कहते हैं, मध्य कर्ण कहते हैं। ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो पढ़ा था हमने बाहरी कर्ण, उसके दो भाग थे, ऐसे ही इसके भी दो भाग होते हैं मध्य कर्ण के। तो मध्य कर्ण का फैला है हमारा कंठकर्ण नलिका। तो कंठकर्ण जो नलिका है ये कैसी है, ये भी ऐसे ही जैसे हमने कर्ण नली पढ़ी है, पर ये कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है। कंठकर्ण नलिका जो है ये हमारी टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है और इसी कुछ संकरी शेप की होती है। इसका क्या कार्य है, यह जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मनुष्य के शरीर का एक पार्ट है, पाचन तंत्र। तो उसमें एक भाग आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, मुख गुहा। तो यह जो कंठकर्ण नलिका जो है ये मुख गुहा में खुलती है। कहाँ खुलती है, ये मुख गुहा में खुलती है। और इसका क्या कार्य है, जो कर्णपटह है उसकी वायु जो है, वायु दाब को बनाए रखने का कार्य कौन करती है, कंठकर्ण नलिका करती है। और इससे हमारा जो कान का जो पर्दा है, जो हमारा आंतरिक जो भाग है कान का पर्दा, वह इसमें सुरक्षित रहता है कंठकर्ण नलिका में। आए समझ में। तो ये किसका भाग था, यह है मध्य कर्ण का भाग था, कंठकर्ण नलिका। अब है इसका हमारा सेकंड कर्ण गुहा। तो कर्ण गुहा क्या है, ये कर्ण जो हमारी कंठकर्ण जो नली है इसके ऊपर एक वेष्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण गुहा कहते हैं। इसमें कर्ण गुहा में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। आपने सुना होगा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है जिसे हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं, वह कर्ण में स्थित होती है ना। हमारे घर में 6 हड्डियां होती हैं, 3 एक में। तो जो हमारा मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण का जो भाग है कर्ण गुहा भाग में हमारी 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो यह किसमें पाई जाती है, मध्य कर्ण के कर्ण गुहा भाग में पाई जाती है 3 हड्डियां, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसमें क्या मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है, स्टेपीज है। तो ठीक है, आया समझ में। अब है हमारा थर्ड पार्ट, आ गया होगा समझ में। मध्य कर्ण हो गया हमारा, बाह्य कर्ण हो गया। तीसरा जो भाग है वह है अंतःकर्ण, जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, यानी कर्ण का सबसे अंदर का जो हिस्सा है ये दिखाई दे रहा है ओवल शेप में, ये है हमारा आंतरिक कर्ण। ऐसे ही आंतरिक कर्ण, इसमें कर्णस्थ्य पाई जाती है, दिखाई दे रही है। ये है हमारी दो कर्णस्थ्यां जो मैंने बताई है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, अब जो है हमारा आंतरिक कर्ण, तो देखिए आंतरिक कर्ण जो है ये अंतःकर्ण करोटी है, जो हमारी टेम्पोरल जो अस्थियां हैं उनके भीतर स्थित होता है। कौन सा, आंतरिक कर्ण। और यह कैसी संरचना है, यह एक अर्धपारदर्शक, एक झिल्ली जैसी संरचना है, दिखाई दे रही है झिल्ली, एक झिल्ली जैसी संरचना है जो आंतरिक कर्ण है। और इसे क्या कहते हैं, यह बहुत ज्यादा जटिल होती है, जिसे हम कला गहन बोलते हैं। बहुत ज्यादा जटिल संरचना है जिसे हम कला गहन के नाम से भी जानते हैं। इसमें ही क्या पाया जाता है, कान का पर्दा हमारा इसमें आंतरिक कर्ण में ही पाया जाता है। तो इसमें आगे होगा समझ में, इसमें कोर्टाई, कोक्लिया आदि अंग पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, हमारे आंतरिक कर्ण में। तो यह आगे होगा समझ में जो हमारा टॉपिक था। ऐसे ही ये तो हमारे कान के पार्ट हो गए। अब सुनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। तो सुनने की जो क्रिया है, सबसे पहले कर्ण पल्लव है ना, जो हमारी जो भी हम ध्वनि सुन रहे हैं वो पहले कर्ण
आएगी, जो ध्वनि की तरंगें हैं टकराकर किसमें प्रवेश करेंगी, हमारे जो बाहरी भाग है कर्णपल्लव में प्रवेश करेंगी। कर्णपल्लव में प्रवेश करने के बाद कहाँ पहुंचेंगी, जो हमारी कर्णनली है, ठीक है, कर्णनली में प्रवेश करेंगी। कर्णनली से प्रवेश करने के बाद जो हमारा कर्णपट है, कर्णपट ऐसे होते हुए कहाँ पहुंचेगी, मध्य कर्ण में, है ना, मध्य कर्ण में पहुंचते फिर जो हमारा कोक्लिया है, कान का पर्दा, वहां तक पहुंचेंगी। वहां तक पहुंचने पर जो कर्ण अस्थियां हैं, जो हमारी जो कर्ण अस्थियां जो दे रखी है, ये 2 दिखाई दे रही है, यह ध्वनि को अंदर कान का जो पर्दा है वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इसे कैसे पहुंचाती है, जो छिद्र है लगभग जो हमने ध्वनि सुनी है उसे जो उसकी तीव्रता है उसे 10 गुना बढ़ा देती है, ठीक है, अंदर प्रवेश करने के लिए 10 गुना बढ़ा देती है। और इसमें एक कंपन होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो कोर्टियाई के जो अंग है, इसे बार बार ग्रहण करते हैं कंपना को, और जो कंपन है संवेदी जो अंग है उसे ग्रहण करने का कार्य करते हैं। कंपन होने के बाद जो कोर्टाई के अंग है ना, कोक्लिया, फिर इसमें जो संवेदनाएं जो ग्रहण की गई है, अब पता कैसे चलता है कि हमने सुन लिया, तो जो क्रिया करता है, एक्टिविटी जो होती है, मस्तिष्क जो संदेश देता है, उस जो हमने संवेदना ग्रहण की है, एक्शन जो लेता है, तो उस क्रिया से पता लगता है जो हमारी जो सुनने की जो क्रिया है वो संपन्न हो गई। तो ये सुनने की क्रिया थी, ये संपन्न हो गई है। ऐसे ही जो इसमें आता है फिर कान की जो है सुरक्षा, कर्ण की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा अत्यंत कोमल अंग है कर्ण, इसमें हम इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले तो हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना, अपनी कान की सफाई नित्य डेली करनी चाहिए, स्नान जैसे करते हैं उसके साथ साथ ऐसे ही सफाई करने के लिए कोई भी नुकीली जो वस्तु है उसे अपने कान में नहीं प्रवेश कराना चाहिए, जैसे ऑलकिन हो गई या कोई भी नुकीली लकड़ी अपने कान में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, तो इस कान की सुरक्षा में आ जाएगी। ऐसे ही महीने में एक बार हमें अपने कान में सरसों का तेल डालकर कान को कॉटन से साफ करना चाहिए, है ना, ऐसे हम कान की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही कान में कोई कीट आदि घुस गया है तो कर्ण को जो विशेषज्ञ हैं, कर्ण विशेषज्ञ जो कान के डॉक्टर होते हैं, उन्हें दिखाना चाहिए, उससे संपर्क करना चाहिए। ऐसे ही टॉन्सिल आदि के संक्रमण होने से भी हमें जो चिकित्सक हैं कर्ण के, उनसे परामर्श लेना चाहिए। कान में खुश्की हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए, जो वाटर है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, अपनी डाइट में जल को अधिक लेना चाहिए, जल पीना चाहिए, और चिकित्सक आदि से परामर्श कर सकते हैं। तो गर्ल्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और चित्र सहित आता है विद डायग्राम बनाने के लिए। ऐसे पूछा जाता है कर्ण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसका डायग्राम भी हमें आना चाहिए। और मैंने भाग बता दिए हैं, सुनने की क्रिया भी हो गई है, इसकी सुरक्षा, तो एक जो क्वेश्चन है हमारा तैयार हो गया है, इसके नोट्स भी हम साथ ही साथ बना लेंगे। थैंक यू।